नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है संभल से, जहां संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 चोरियों में शामिल 2 अभियुक्तों व 3 बालकचारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 12,93,000 रुपए नकदी, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिलें, 5 आईफोन व 2 अवैध चाकू बरामद हुए हैं। एसओजी सर्विलांस की टीम तथा थाना चंदौसी के द्वारा आज एक चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्त जिनके नाम गुड्डू और सूरज हैं, इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 बाल अपचारी भी इसमें पुलिस के पास आए हैं, जिनको उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 12,93,000 रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिल, 5 आईफोन ये बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनके द्वारा चंदौसी थाने में 2, हयातनगर थाने में 1 और हरियाणा ज़िले के पंचकुला सेक्टर 5 थाने में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 5 ज़िला पंचकुला हरियाणा की जो चोरी है, उसमें 60 लाख रुपए चोरी होने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है और उसमें से काफ़ी पैसा इन्होंने अपने देखरेख में अपने घर परिवार वालों के ऊपर खर्च कर लिया। जो पैसा बचा हुआ है वो आज बरामद किया गया है। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में इनके जो गिरोह के कुछ लोग हैं जो अभी हरियाणा में गिरफ्तारी हेतु शेष हैं, उनके लिए अंतर्राज्यीय टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपए बरामद हुए? इनसे कुल 12,93,000 रुपये अभी बरामद हुए हैं, बाकी और के लिए प्रयास किया जा रहा है। खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर सभी विभाग अलर्ट पर हैं। उधर अभिसूचना इकाई जनपद हापुड़ की टीम द्वारा तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा घाट, आरती स्थल, धर्मशालाओं, आश्रमों पर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाकर जबरदस्त चेकिंग की गई, जिसमें इंस्पेक्टर संजय चौहान के नेतृत्व में अपनी टीम सचिन पवार, मोहित कुमार द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, और जिससे जो है यात्रा सुगम और सरल हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। खबर आ रही है झारखंड से, जहां न्याय सदन सभागार में जिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। माननीय संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार रांची आलमगीर आलम ने की अध्यक्षता में 20 सूत्रीय सदस्यों ने समिति अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखी। वहीं डुमरी, बेरमो, बोकारो, चंदकियारी, गोमिया के विधायक, बोकारो उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष समेत सभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य आदि शामिल हुए। की बैठक एक गैप फिलिंग योजनाओं के लिए है, जहां राज्य की कोई योजना जहां जो है उस योजना के क्रियान्वयन में कहीं अवरोध पैदा कर रही है, जहां हम नहीं कर सकते हैं कोई योजनाएं, जहां उस सरकार के संज्ञान में या योजना जो बना रहे हैं लोग उनके लिए नहीं आ पा रही है, तो ऐसे छोटी छोटी योजनाएं जो एक सड़क को दूसरे सड़क से रोकने में मिलने में यदि कहीं 100 मीटर 200 मीटर का काम है, तो ऐसे चीज़ों के लिए योजना अनाबद्ध राशि उपलब्ध कराई जाती है और इसकी बैठकें होती है। और 20 सूत्रीय एक तरह से जो भी योजनाएं चलती है इस सरकार के माध्यम से, उस पर एक ज़मीन से उसके बाद में आकलन निकालना सदस्यों के, माननीय सदस्यों के माध्यम से, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जानकारी लेकर के चलना, ये है उसका काम है। जैसे आपको मालूम है, पहले एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय, वो कहते थे कि 1 रुपया चलता था तो 85 पैसा वो चला जाता था, 15 पैसा ही पहुंचता था। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 रुपया पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस सरकार में जब से सरकार आई है तब से ग्राउंड रियलिटी को जो मापने का, या फिर हम कह सकते हैं भात कितना सिजाए, चावल निकाल करके उसको नापने का काम नहीं किया है। और इसका कारण भी है कि 2.5 साल में सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। अगर काम करती तो इस तरह की बैठक करके उसके हकीकत या फिर उसके क्रियान्वयन के स्थिति परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए आते हैं। 2.5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो 2.5 साल के बाद आए हैं। अब इसको सिर्फ जो यह पूरी व्यवस्था है या जो ये पूरी प्रक्रिया है या जो यह बैठकें हैं, इसका जो मूल उद्देश्य है वो बहुत उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन अभी लगता है कि चलिए जो है हम लोग आशा ही उम्मीद कर सकते हैं, 2.5 साल के बाद आए हैं तो कुछ ना कुछ इस बोकारो ज़िले से कुछ लेकर के जाएं। और मैंने अपना ऑब्जेक्शन भी दिया है कि अनाबद्ध राशि में जिस तरह से आप लोगों ने
सारे प्रखंडों और विधानसभाओं को टच किया है, लेकिन चंदनकारी को आपने नहीं टच किया है, एक गोमिया को भी नहीं टच किया है। ये हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है। उपायुक्त ने इस बात को संज्ञान में लिया है और इस बारे उसको जो कमी रह गई है उसको पूरा करने का आश्वस्त किया है। बाकी अभी 20 सूत्रीय मंत्री आए हुए, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो अपने वक्तव्य को रखेंगे और वो जो ऐसा रहता है उन लोगों ने कहा है कि भाई हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन अभी तक तो जो किया है या जो उनके कार्य हैं वो उनके वक्तव्यों को समर्थन नहीं करते हैं कि अगर वो बोल रहे हैं तो कर ही देंगे। मतलब 2.5 साल की सरकार ने जिस तरह से जो काम किया है, लोग जैसा आप लोग आरोप लगाते हैं मायूस हुए हैं लोग, तो इस तरह की बैठक से लोगों की मायूसी छटेगी, कुछ लगता है उम्मीद की मतलब सिर्फ हवा हवाई है क्या? 20 सूत्री के अंदर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो सत्ताधारी दल रहते हैं उनके ही कार्यकर्ता उसमें नामित होते हैं। अभी कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता ही यहाँ नामित है और उन लोगों ने ग्राउंड से जो स्थितियाँ बताई, चाहे जन वितरण प्रणाली के ऊपर जो गड़बड़ियाँ चल रही है, जो जन वितरण प्रणाली में। खबर आ रही है बलिया से, जहां पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 3 चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं एक फरार बताया जा रहा है। इस मामले में चोरी का सामान खरीदने वाले 2 स्वर्ण व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से तमंचा और लाखों रुपए नकदी भी बरामद की गई है। एसपी बलिया ने बताया कि यह अंतर जनपदीय चोर है, कुल 8 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। टीम द्वारा एक सातिर चोरों के गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस गैंग की कार्यप्रणाली जो पूछताछ में सामने आई है वो ये है कि घरों में ये चोरी करते हैं नकब लगा करके, या अगर घर बंद है और जो घर का मालिक है वो सोया हुआ है तो घर में घुस करके चोरी करते हैं। इन्होंने कई जगह जनपद में चोरियां की थी। कुल जनपद के 8 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसके कुछ माल बरामद हुए हैं और कुछ जो स्वर्ण आभूषण थे ये जिन स्वर्णकारों को बेचते थे उनके द्वारा गला दिया गया था, तो उससे संबंधित हमको लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास धनराशि बरामद हुई है उसकी। कुल जो ये 3 चोर हैं जो चोरी करते हैं, इनका जो एक सदस्य है वो अभी हमारे हाथ से निकल गया है, उसके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इनके संबंध में और भी गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं इनकी टीम के बारे में कि अन्य कोई सदस्य अगर हैं और कहीं और चोरियां कर रहे होंगे तो उन पे भी हम लोग लगे हुए हैं और शीघ्र ही कुछ नया तथ्य अगर सामने आएंगे तो आप लोगों को उसके बारे में भी बताएंगे। सर, ये कितने दिनों से इनका गैंग चल रहा है? ये पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा सक्रिय थे, तो इनके सक्रियता के आधार पर पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। क्या आज हमको सफलता मिली। क्या बरामद? इनके बरामदगी में इनके हाथ से जो है हमको मिला है 1 अदद देसी तमंचा भी रखते हैं ये लोग और जिंदा कारतूस मिले हैं। साथ में जो दरवाज़ा तोड़ने के लिए या लाक तोड़ने के लिए लोहे का सब्बल है, 1 अदद लोहा काटने वाली आरी है, पेचकस है, हथौड़ी है, प्लस दो चैन मिली है इनके साथ में, 2 अदद चैन मिली है और 7 अदद पीली धात की और 2 अदद चूड़ियाँ मिली हुई हैं। 1 जोड़ा कान का झुमका मिला हुआ है, 1 अदद हार मिला हुआ है और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ सोने का सामान ये लोग जो है वो बेच करके जब गला दिया जाता है तो उससे संबंधित 1,80,000 रुपये भी प्राप्त। सर, क्या ये गए जनपद में भी काम करते थे इसलिए? अभी इस विषय पर भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ पता चल रहा है। आगे अगर जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। इसके गैंग में कितने लोग शामिल हैं? फिलहाल हमको जो जानकारी मिली है, जो अभी तक हम लोगों ने जान पाया है, 1 व्यक्ति इनके गैंग का अभी फरार है, 3 हमने पकड़ लिए हैं, 2 बाकी सुनार हैं। बाकी अगर और कुछ भी पता चलेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। मामले में सर कुल 5 लोग गिरफ्तार हैं। फिलहाल 5 लोग गिरफ्तार हैं। खबर आ रही है बस्ती से, जहां के प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था। आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पैकोलिया दुर्गेश पांडे ने एक ऐसे शिक्षक को गिरफ्तार किया है जो 15 साल से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा था। आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी की और सरकार को लाखों का चूना लगाया है। थाना पैकोलिया पर एक फर्जी अंक पत्रों के आधार पर भर्ती हुए शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में एक फर्जी शिक्षक नामित था जिसका नाम रामगोपाल पुत्र रामचेत्र निवासी दौलतपुर थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, उसे थानाध्यक्ष पैकोलिया दुर्गेश पांडे के नेतृत्व में परसागना तिराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार जेल भेजा गया है और प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ये पैकोलिया पुलिस का एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क है।
खबर आ रही है संभल से, जहां महिला पतंजलि योग उत्तर प्रदेश पश्चिमी राज्य प्रभारी का संभल में आगमन होने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिला कार्यकारिणी की महिलाओं से मिलकर उनका हालचाल जानते हुए 28 अगस्त को मेरठ में होने वाले कार्यक्रम में महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी के विचारों को सुनने का आह्वान किया गया। आज किस उद्देश्य से संभल में आगमन हुआ है आपका? आज हमारा मुख्य उद्देश्य संभल में आने का था कि संभल में हमारी जो बहन कृष्णा कुमारी जी हैं और उनकी पूरी टीम जो है बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। इसके साथ ही जो हमारा एक विशेष कार्यक्रम हमारा 28 अगस्त मेरठ में होने वाला है, जिसमें परम पूज्य हमारी महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया दीदी का आगमन होगा। और वो एक संत हैं, उन्होंने संन्यास धारण किया हुआ है 2018 में। तो जब हम संत की वाणी को सुनते हैं तो संत की वाणी का जब हमको सामने से वाइब्रेशन मिलेगा तो हमारी बहनें ज़्यादा उनसे लाभान्वित होंगी। तो इसलिए उन बहनों को जो हमारी यहाँ संगठन में जुड़ी हैं उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हुए। और सुबह की योग कक्षा में गए तो सुबह की योग कक्षा में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है। और बहनों को देखकर बहनों ऐसा लगता है कि हमारे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी का जो उद्देश्य है, जो हमारी ऋषि मुनियों की जो विद्या थी योग और यज्ञ आयुर्वेद, वो आपने देखा है पिछले कई वर्षों से स्वामी जी उसको एक क्रांति के रूप में लाए हैं और आज योग और यज्ञ हमारे घर घर तक पहुंच चुका है। इसी तरह अब स्वामी जी का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि हम भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी पुनः स्थापित करें और उस भारतीय चिकित्सा पद्धति में योग यज्ञ आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा ने और षटकर्म पंचकर्म हमारी पंचभूत चिकित्सा और हमारी जो सात्विक जीवन पद्धति है उसको लोगों तक पहुंचाएं, उस विचार को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि पता नहीं कौन सा विचार किसके जीवन को बदल दे। इसलिए आज हम उस कक्षा में भी गए और हमारे साथ में बहन हमारी जो राज्य स्तर पर कार्य को देख रही हैं, बहन रंजना जी भी बहुत अच्छे से उन्होंने योगाभ्यास कराया और बहनों ने उसको सुना। और मुझे लग रहा है कि हम संभल में जो आए हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। ये प्रोग्राम कब और कहाँ होगा? मेरठ में 28 अगस्त को जो मेरठ विश्वविद्यालय है उसके ऑडिटोरियम में होगा। ठीक है, थैंक यू। खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां पिपराई क्षेत्र के ग्राम सभा गोविंदपुर में बारिश न होने की वजह से गांव के ही युवकों ने 75 वर्षीय बुजुर्ग जो अखंड पाठ पढ़ रहे थे उनके ऊपर कचरा सहित गंदे नाली का पानी फेंक दिया, जिससे सारी गंदगी बुजुर्ग के ऊपर पड़ गई। बुजुर्ग जगदीश पांडे ने ये भी बताया कि जो पाठ में पढ़ रहा था उस पर भी कचरा पड़ गया, जिससे नाराज बुजुर्ग ने पिपराई थाने में तहरीर देकर शिकायत कर दी। सर आपका? सर मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है जी। ये क्या घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में? सर मैं पादड़ी में था, मैं पेंट का काम करता हूँ। वहाँ रात को मैं 10 बजे 10:15 बजे सोने जा रहा था, तब तक घर से फ़ोन गया, वाइफ फ़ोन की, बोली कि ऐसा है कि पिताजी के ऊपर गोबर कीचड़ उचड़ फेंक दिए हैं, सब नाली का पानी नहीं और पूरा रामायण पे पड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ से निकला 10:30 बजे, वहाँ से निकला, आया घर पे तो देखा इसे कांड हुआ है और ये लोग गली में से गाली गुप्ता वहाँ से दे रहे थे। पीसीआर आई थी, बोली कि क्या ना आप कोई हल्ला मत करिएगा, हैं जो भी है मैं देख लूँगा, हैं। और पिताजी को इतना प्रताड़ित लोग करते हैं कि गांव के बाहर जाना इनका दुश्वार हो गया है। कौन लोग हैं जो प्रताड़ित करते हैं? यही है क्या ना रामनिवास का संजय सिंह है, बांके के राजू सिंह है और इस लोग मास्टर के कहना है राजू है। तो इससे पहले भी आपने कभी इस तरह की शिकायत की थी पुलिस में या फिर ऐसे ही चल रहा है? जी सर, पहले मैंने शिकायत किया था, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग भी चले गए, क्योंकि घर पे पिताजी अकेले रहते हैं, एक मेरी वाइफ रहती है। आपके पिताजी की उम्र कितनी होगी? 85 साल सर। अच्छा, कारण क्या है कि क्यों ऐसा लोग करते हैं? कारण यही है सर, ये राजनीति के चक्कर में हो जाते हैं लोग। ये केवल घर से कहीं बाहर निकलते हैं नहीं, कमाना धमाना तो है नहीं सर इन लोगों को, केवल एक दूसरे का जो है झगड़ा झुट्टी करना, मार करना, पीटना है, एक दूसरे के ज़मीन पे अटैक करना है, कब्जा कराना। जो इनके साथ है, ग्राम प्रधान के साथ जो है जो वोट दिया है उनको यही कहना है
मानते हैं, जो नहीं दिया है हैं उनको बस प्रताड़ित करना है। आप लोगों ने तहरीर दिया, आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से भी? क्या सर हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये कभी भी जान माल का खतरा हो सकता है हमारे पिताजी के साथ। हम लोग घर रहते नहीं हैं, कभी भी बाहर जाएंगे, टहलने जाएंगे, बुजुर्ग आदमी हैं, टहलने तो जाएंगे, दिन रात तो घर पे रहेंगे नहीं। इसी वजह से हम तहरीर दिए हैं कि हमारे पिताजी का सुरक्षा किया जाए और इन लोगों को हैं जो काम किए हैं इनको सज़ा मिलना चाहिए। पिताजी का आरोप है ये कि ये लोग बार बार कहते हैं कि गांव में रहने। जी सर, ये सच्चाई है। ये जब भी बाहर जाते हैं तो हल्ला करेंगे, हु हा हल्ला करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे इनको, तो ये चुपचाप चले जाते हैं। तो उधर से अगर बोल भी देते हैं तो ये कहते हैं सब कि तुम्हें गांव में हम रहने नहीं देंगे, तुम गांव छोड़ के चला जाओ। बताइए सर, हम अपना घर ज़मीन छोड़ के चले जाएं? ठीक है। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश पांडे नाम है। कौन सा गांव है ये? गोविंदपुर। क्या घटना हुई है, क्या मामला है, बता देंगे? हम रामायण बाँच रहे थे जी। वही समय में माँ के लड़का गोलू कचड़ा लेके आई ने 3-4 लड़कन के संग हैं। 3 पैकेट हमारे ऊपर गद्दा पर आई, 1 पैकेट हो घर में गई। वह छिटका ग्रंथ पर लगल बा। हम रामायण बाँचत रही। जी जी बताएं। जी। और क्या हुआ? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप पुलिस को बुलाए, सूचना दी? हाँ, उसके बाद हम बहू के बोलौनी, वो अली तो का बोलेला 100 नंबर पर कैली, तो 112 नंबर पर पुलिस आई। पुलिस देख उख के गई तो जय जन के ना बतौली। एक जने का बोला केवल का लड़का रहना, आ एक जने राम दुलारे यादव का लड़का रहना, आ एक ठो राम हजूर का लड़का रहना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपने एक और तहरीर दिया जिसमें आपके साथ मार पिटाई या झगड़ा लड़ाई की बात आई है, उसमें क्या सच्चाई है? उसमें साहब हम बैठल रानी 4-4:30 बजे गईली। एक मेहरारू पूछलस का है बाबा कैसन का है? हम कहली बाबू ये कैसन का ना, ये हमरे ऊपर लोग कीचड़ फेंकत रहल। तौले ती लोग 3 जने खेतवाही से वहाँ के एक लड़का राजू राम निवास का लड़का का बोलेला इहो अइने, इस लोग का लड़का अइने छोटका राजू, पुकार नाम राजू है लोग कहला। तो ये लोग हमसे अजुरा गई। का बोलेला एक जने बाँह पकड़ लिया ना, इस लोग का लड़का आई तो हमारे कालर पकड़ घिन देना फाट गई। आई बाँह के लड़का यहीं पर कमर से लगा गर्दन तक ले यहाँ मरला। उम्र कितनी होगी बाबा? हमारी 85 अवस्था है। तो पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? पुलिस के लगे गई नहीं, पुलिस जौन रहल तौन देख सुन के आपन NCR लिखलस, अब ओकर कार्रवाई कर दिया। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम अब यह चाहते हैं कि एक ग्रंथ के जौन बा तवन एकर भोगी लोग होके, चाहे सरकार एक जौन कहे तवन कहे तो मानल जाना है तो लुप्त कर दिया जाए। अब हम एक ग्रंथ करतन गांव छोड़ के चल जाएं? हमें पढ़ने में लोग बाधा डाला। हाँ, गांव से बाहर जाने के बाद बाहर जब निकलते हैं तब ये लोग छुटकारी लेते हैं। हाँ, बाकी के लड़का है एक ऐड का बोला प्रभुआ है, वो आँख निकाले कहा। ठीक है जी। जी बाबा। माँ के लड़का बबलू कहना जो तो यहाँ रही तुम्हारा आँख निकाल ले, प्रभु रहना वो कहना तुम्हारा आँख निकाल ले, यहाँ का घूमा ताड़ा बड़ करा ताड़ा। राजू कहना यहाँ का आवा ताड़ा, तुमके गांव छोड़ देवे एक बार, गांव से भी बाहर निकालने, गांव से बाहर निकाल दे तुमके। इस लोग का लड़का। ठीक।
करनाल के असंध में मीनाक्षी अस्पताल पर बीती 8 जुलाई को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 7 आरोपितों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 6 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि पुलिस को एक आरोपी का 2 दिन का रिमांड मिला है। जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनको जो है यहाँ पर अभी पेश किया जा रहा है, कोर्ट परिसर में पेश किया जाएगा, जिनका जो है रिमांड यहाँ पर मांगा जाएगा। ऐसे में अगर बात करें तो उक्त मामले में जो 2 आरोपी हैं उनको जींद की खबर आ रही है पंजाब से, जहां जिला फिरोजपुर के जीरा जिले के गांव लोके कला निवासी सेना का एक जवान, जिसकी कुछ दिन पहले भारत चीन सीमा पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, तभी से अंतिम संस्कार की नमाज में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आने की चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए सिपाही और कई जिलों के पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था, जिसमें वे शामिल नहीं हुए और उनकी अनुपस्थिति में कैबिनेट मंत्री पंजाब फौजा सिंह सरारी ने परिवार के साथ दुख साझा किया। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਸੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਤਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜ ਸੀ, 50 ਲੱਖ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ भी सी मुख्य मंत्री साहब। ठीक है, थैंक यू। लखीमपुर शहर में लगी प्रदर्शनी में झूले को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। शहर के विलोबी मैदान में इन दिनों प्रदर्शनी लगी हुई है, वहीं पर झूले को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए थे और बाद में इनके बीच मेले से बाहर आते आते मारपीट तेज हो गई। इसी में अकील नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी आधा दर्जन की संख्या में थे, जिनमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है। हमको कॉल आई, सर ने कॉल किया था हमको कि इससे बात हो गई, बताया भी नहीं क्या हुआ है। उस लड़का जो साथ था, उसके दोस्त, उसी ने लेके आया यहाँ पे, बताया नहीं, उसको हटा दिया यहाँ से। हमने कहा इससे पूछो, वहाँ पे इंक्वायरी किया, उसने हटा दिया, इसको हटा दिया। अब पता नहीं क्या हुआ। अब सर का नाम तो गार्ड था वो। किसको हटा दिया? कौन? वही जो लड़का था, चलता है, पता नाम बता सकता है क्या हुआ। आप बुलाइए, हम अभी उसको कंसिडर कर लेंगे कौन है। क्या लगता है क्या हुआ था भाई? वो रहता है सुनी मस्जिद के पास। भाई के साथ क्या हुआ था? अब सर यही तो पता नहीं, अगर ये पता होता तो सर हम खुद इसको मार डरते सर जी, हमको कुछ। सर, एक आज विवाद हुआ है जिसमें लड़के की जान चली गई, परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। आज देर शाम झूला झूलने को लेके कुछ लड़कों में आपस में विवाद हुआ था। उस विवाद के थोड़ी देर के बाद ये लड़के सड़क पर आकर फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसमें इनके बीच कुछ हाथापाई हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है। उसी हाथापाई में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी घटना में मारपीट करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है एवं घटना का सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है उसका अवलोकन किया जा रहा है और इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।